स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस की टॉप 10 ट्रिक्स, है ना। आपको इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे। किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। आपसे पूछा जाता होगा किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, है ना। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही प्रश्नों को जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहेंगे हमारे साथ में। ट्रिक से हम लोग जानेंगे कि इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कैसे सोल्व किया जा सकता है। स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। इससे पहले आप लोगों से ये कहेंगे, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस और इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। देखो, पहला प्रश्न हमको दिया गया है, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आपके लिए समस्या ये होगी कि यार 2 वर्ष है, 5% वार्षिक दर है, साधारण ब्याज 200, फिर चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से आ गया। सबसे पहले तो हमको धन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। धन की अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे तो चलिए हम लोग जानते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ट्रिक क्या होगी। सबसे पहले तो आपको हम ट्रिक बता देते हैं। डायरेक्ट ट्रिक इसकी क्या होगी, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, साधारण ब्याज दिया रहे, समय दिया रहे, दर दी रहे, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है। जितना साधारण ब्याज हो उसको लिखिए, प्लस लगाइए, साधारण ब्याज के साथ में दर का मल्टीप्लाई करिए और भाग लगा दीजिए साधारण ब्याज से। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? हमने आपसे क्या कहा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक जो पालन होगा, एम प्लस एम इंटू आर बटे 200, इस ट्रिक का हम लोग पालन कर रहे हैं। ठीक है, हमने किस ट्रिक का पालन किया है। एम आप कहेंगे सर एम किसको मानेंगे, जो हमको साधारण ब्याज दिया रहेगा वो हमारा एम रहेगा, आर हमारी ये रहेगी, है ना। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जब 2 वर्ष हो, तब के लिए है ये ट्रिक। के कब है, जब 2 वर्ष हो। बात समझ में आई? तब ये ट्रिक का पालन करेंगे। ये 200 जो है ये हमारी ट्रिक के अंदर ही है, इस 200 से हमें लेना देना नहीं है। ये 200 जो होगा वो एम होगा, ठीक है। अब देखो, हम अगर रखे हैं 200, ये एम की वैल्यू, ये एम की वैल्यू, आर की वैल्यू, और 200 ये हमारा ट्रिक में है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 200 प्लस, अब आप देखेंगे 200 से 200 भी कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 205। आपने देखा होगा, अगर आपको जब ये ट्रिक पता होगी तो आपको पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से लगा लेंगे। हमने कब बात की है, जब आपको समय 2 वर्ष दिया हो। लेकिन आप कहेंगे सर कभी समय 3 वर्ष मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी दूसरा सवाल आएगा। आगे चलो, दूसरा सवाल हमारा क्या है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 400 रुपये हो तो उसी मूलधन पर इतने ही दर तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। अब देखो, सेम उसी प्रकार से अब हमको 400 रुपया दिया गया तो 400 प्लस 400 रुपया है, हम 400, दर हमारी 10 है, बटे में हमको पता है कि मेरा फार्मूला 200 होता है। 200 दूना 400 होगा, 10 दूना 20 होगा, और 400, ये कितना आंसर आ गया, 420। बताइए कोई दिक्कत हुई हो? इतना बड़ा सवाल इतने आसानी से लग रहा है। वैसे आप पहले क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे, फिर मूलधन निकालने के बाद फिर यही 2 वर्ष और 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कितना बड़ा हो जाएगा अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी तो। हो जाएगा ना बड़ा। तो हमको इतना बड़ा नहीं करना है, हमको बस बेसिक सा फंडा है, आप लोग देख रहे होंगे। आगे चलो, तीसरा सवाल, जब 3 वर्ष दिया हो, आप कहेंगे सर तब क्या करेंगे, अभी तो आपने 2 वर्षों का बता दिया। जब 3 वर्ष दिया रहे दोस्त तो कुछ नहीं करना है, तो आपका फार्मूला थोड़ा चेंजमेंट होगा। एम इंटू, अभी तक हम आर कर रहे थे, अब आर का स्क्वायर करिए, बटे में 30,000 करिए, पहले वाले में प्लस करिए, एम इंटू आर करिए, बटे में 100 करिए, और प्लस का एम करिए। आप कहेंगे सर इतना कैसे याद करेंगे। सर जब आप 2-3 बार कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्नों को लगाने की, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। उससे फिर भी अच्छा है कि पहले आप मूलधन निकालें फिर आप ब्याज निकालें, कितना बड़ा हो जाएगा। उससे फिर भी ये सवाल अच्छा, मतलब फार्मूला बढ़िया है। अब देखो क्या, कितना सिंपल है। एम हमारा 1200 है,
आर हमारा 5% है तो 5 × 5 हो जाएगा, बट्टे में 30,000 है, प्लस एम हमारा 1200 है, आर हमारा 5 है, बट्टे में 100 है, प्लस एम हमारा 1200 है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 से काटा 5 छक्का 30 60 आया, 12 से काटा 12 पंचे 60 आया, 5 से काटा पूरा कटा यानी 1 बचा, कुछ नहीं बचा। ये 12 पंचे 60 बचा, प्लस 1200 है यानी 1261 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हुई हो 1261 आंसर निकालने में? बात समझ में आई आपके? कितना सिंपल है। आप इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे और आगे भी ऐसी ट्रिक का पालन करेंगे। आगे चलो। किसी राशि पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपये है तो उसी राशि पर इतने ही समय तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? अब बताओ। अब ये आ गया। अब आपको 3 वर्ष दिए गए हैं, वही फार्मूला लगाना है 30,000 वाला। 750 करना है, आर स्क्वायर होता है 20 × 20 करना है, बटे में 30,000 होता है तो 30,000 करना है, प्लस होता है एम होता है यानी 750, आर होता है यानी 20 बटे में फिर 100 होता है, प्लस होता है फिर एम होता है यानी 750। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, 3 जीरो से तीनों जीरो काट दो, 15 से काट दो, 15 पना 75, 15 दूनी 30, 1 2 से 1 2 भी काट दो, 5 दूनी इधर 10 बचा, प्लस 75 दूना ये 150 बचा, प्लस 750 बचा, यानी 910 आंसर आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत हुई हो आंसर निकालने में? सभी का आ गया होगा। अब आपको ट्रिक भी याद हो गई होगी, एम आर स्क्वायर बटे 30,000 प्लस एम आर बटे 100 प्लस एम, याद हो गई होगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको इस टाइप का प्रश्न मिलता होगा जो आपको परेशान करता होगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये तथा 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है? बहुत ज़्यादा आप परेशान भी होते होंगे जब ऐसा आपको सवाल मिलता होगा। देखो इसके लिए तो कुछ भी नहीं याद रखना है, डायरेक्टली एम स्क्वायर बटे एन। आप कहेंगे सर एम क्या माने? हम कहेंगे भाई एम आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो पहले 4 वर्षों में जो पहले वाला वैल्यू होगा वो एम, जो बाद वाला वैल्यू होगा वो एन। ठीक है, पहले वाला वैल्यू, पहले वाला, और ये बाद वाला। ठीक है, जब 2 गुना हो रहा हो। अब देखो एम क्या है, यानी पहले वाला 600 है तो 600 × 600 बटे एन क्या है 900। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 कर दो, 3 से काटो 3 दूनी 6, 200 दूनी 400। आंसर हमारा कितना आया सर? 400। बताओ कितना सिंपल है। एम स्क्वायर बटे एन। अगर आपकी 4 वर्षों में इतने गुनी हो रही हो, 10 वर्षों में इतनी हो रही है, 8 वर्षों में इतनी, ऐसे सवाल मिल जाए तो एम स्क्वायर बटे एन कितना सिंपल है। बताओ चुटकियों में सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को, है ना? सवाल में ही सॉल्व कर दोगे, यहीं पर सवाल जहाँ पर दिया हो पेपर में वहीं ऐसे कर लेना। 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे यहीं काट देना, 3 तिरका 9 करना, 3 दूनी 6 कर देना, 3 से काट देना, 200 कर देना, 200 दूनी 400, यहीं सवाल लगा लेना। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करके अपने दोस्तों को बता देना। यहाँ पर चलिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 रुपये तथा 10 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है? अब आप देखिए, अब बिल्कुल वही सवाल है, हम कुछ नहीं करेंगे। पहले कितनी हो रही है 1500, तो भैया 1500 × 1500, जो पहले हो रही है उसको 2 बार, बाद वाली 1 बार। बताओ क्या दिक्कत? 1 2 1 2 1 1, 2 से काट दो 75, यानी 15 × 75, 15 पना 75, 5 7, 15 7 105, 7 112, 1125। बताओ कितनी जल्दी आंसर आया? इतनी जल्दी क्या निकाल सकते हो? एम स्क्वायर बटे एन, पहला वाला एम बाद वाला एन। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को? आंसर आया आराम से। आगे चलो भाई। नेक्स्ट है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है तो वार्षिक दर क्या है? अब देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें। आप कहेंगे सर इसमें क्या करेंगे अगर ऐसा सवाल मिल जाए? तो देखो ऐसा सवाल मिले 2 वर्षों में इतना है तथा चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो वार्षिक दर क्या है? जब वार्षिक दर आपसे पूछ ली जाए तो ट्रिक होती है दर इक्वल टू 2 जब आपको 2 वर्ष हो। ठीक है, 2 एन माइनस एम गुणे 100 बटे एम। आप कहेंगे सर एन किसको माने? तो हम कहेंगे सर एम पहले वाला, बाद आता है एन, बाद में एन आता है, एम के बाद एन, एम एन ओ पी आता है, पहले वाला एम बाद वाला एन। रख दो भाई 2 एन है तो 630 माइनस 600 बटे 600 गुणे 100।
यानी कि अगर आसान सी भाषा में आपको अभी हम समझाएंगे इसको, सबसे पहले देखो आप लोग इसको लगा के, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 तिहाई 6 हुआ, ऊपर 630 से 600 गया, 30/3, 3 दशामलव 3। अगर आसान सी भाषा में हम आपसे कहें कि दोनों पदों का अंतर ऊपर, 2 इंटू दोनों पदों का अंतर बट्टे में जो कम हो उसको, अब तो आपके समझ में बात आ रही होगी, और गुणे में 100। बस इसको आपको फिर लगाना है, 6×5 30, 5×2 10। आ गया ना आंसर? बताओ कोई दिक्कत हो? आगे चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तब इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो वही फार्मूला अभी जो लगाया, 2 वर्ष हैं तो भैया 2 इंटू सबसे पहले ज़्यादा वाला, फिर कम वाला, फिर बटे में हमेशा कम वाला रहेगा, मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 तिहाई 6 हुआ, 900 से 600 गया, 300/3 कट करेंगे, 100% आ गया। बताओ भैया क्या दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो? बहुत ही आसानी से आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज अब की बार दे दिया गया। अब की बार आपसे राशि पूछ ली गई। इसके लिए दूसरी ट्रिक होती है, जब राशि पूछी जाए आपसे, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाए, तो m²/4n-m ये लगाएंगे। अब आपको m तो पता ही है ऑलरेडी पहले से ही, तो m² है यानी पहले वाला m बाद वाला n, ये तो आपको पता ही है। तो भैया 60 × 60 हो जाएगा बटे 4। अब देखो n है 66, 66 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा भैया, 6.60 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 15 चाकू 60 हो जाएगा, 15.150 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई हो इसमें? बहुत आसानी से इसको भी लगा लिया होगा। आगे चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 है, मूलधन क्या है? ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपके लिए एक समस्या क्रिएट होगी ना क्रिएट। जब आपसे मूलधन पूछा जाए दोस्त, P बराबर, तो आप क्या करेंगे? D × 100 का क्यूब बटे R² 300 + R, इस ट्रिक को लगाएंगे। D क्या होगा? D होता है अंतर। तो भैया अंतर कितना है दोस्त? 61 इंटू 100 का क्यू है तो भैया 100 का क्यू बटे R² है, R हमारा 5% है तो भैया 5 का स्क्वायर गुणे 300 + R यानी कि 5 है। सॉल्व करो, ऊपर 61 इंटू ये आपका आ जाएगा 4560, नीचे 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 305 हो जाएगा। 6×5 30, 5 बार कट गया। 25 से काटो भैया, 25 चाकू 100 और 4 जीरो। 5 से काटो भैया, 5 अट्ठे 40 और 3 जीरो, यानी कि 8000 रुपया आंसर आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत हुई हो? कितनी आसानी से लगा। ठीक है, तो डी हमारा क्या रहेगा? डी हमारा अंतर होगा, और आर तो आपको पता ही है कि आर क्या होता है, बस आपको सवाल लगा देना है। आगे चलो, अगला सवाल और लास्ट सवाल आज के ट्रिक का। 500 रुपये की एक राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? चलो भाई बिल्कुल सेम उसी प्रकार से। 500 रुपये की राशि है तो भैया 500 गुणे अंतर पूछा जा रहा है। अब की बार डी बराबर इसी फार्मूले से निकाल लेंगे डायरेक्ट। डी बराबर क्या हो जाएगा? P × R² + 300 + R बटे 100 का क्यू हो जाएगा, है ना। यहीं से डी बराबर तो आप यहीं से निकाल ही लेंगे, फार्मूला बना लेंगे, तो डी बराबर निकाल लीजिए। 500 × 10 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 100, 300 + 10 करेंगे डायरेक्ट लिख दो 300 + 10 बटे में, यानी 300 + R होता है तो 300 + R 10 है तो 310 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 100 का क्यू, यानी 100 × 100 × 100 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, फार्मूला आपको बता दें, डी बराबर होता है एम नहीं, अब पी लिख लो, PR² 300 + R बटे 100 का क्यू। आप कहेंगे सर एम क्यों नहीं लिखा? उसको इसलिए पी लिख दिया क्योंकि ये मूलधन है, इसको आप एम लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 2 जीरो, 2 4 जीरो, 1 5 जीरो, 5 जीरो कटेंगे, 1 2 3 4 और 5 बचा 10। ये 31 पंचे कितना हो जाएगा? 5 × 5 5 × 15 155 बटे में बचा 10, यानी कितना आएगा? 15.5।
कितना आ रहा है सर? 15.5 ही तो आना चाहिए, है ना। 15.5 रुपया आप ये कह सकते हो, इसको 5 को 50 भी लिख सकते हो, 15.5 रुपया। ठीक है, आंसर कितना है? 15.5। तो बताइए आज की ट्रिकें आपको कैसी लगी, और ऐसी ही अगर आप और भी ट्रिक चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए दोस्तों, और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको वहाँ पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।